हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर। ठीक है, जिस प्रॉब्लम में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एक्सियल फोर्स की वजह से, शियर फोर्स की वजह से और बेंडिंग मोमेंट की वजह से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफी कुछ क्लियर होगा इस प्रॉब्लम में। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज सीखने के लिए बहुत सही प्रॉब्लम है। चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर दिया है मेरे को एक, और इस एंड पर एक लोड लग रहा है इसका पी वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे पास एक इंटरनल हिंज लगा है इस पॉइंट पर एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, यहाँ पर मेरा फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर भी मेरे दो हिंजेस लगे, बट वो इस मेंबर के साथ अटैच नहीं है। क्लियर है? ऐसी प्रॉब्लम हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करनी है उसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं यार ये स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमको यहाँ से पता चल, कंफ्यूजन हो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इस मेंबर को पे अगर मैं वर्टिकल लोड लगा रहा हूँ इस पॉइंट बी पर। ठीक है, इसको मैं ए लेता हूँ, बी सी डी ई। ओके, तो मैं अगर ई पॉइंट पर वर्टिकल लोड लगा रहा हूँ तो इसके अबाउट मेरा मूवमेंट जीरो होगा। ये मेंबर फ्रीली रोटेट करना चाहेगा, बट उसको रोकने के लिए यहाँ पर हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बेसिकली है हमारा एक लिंक। ठीक है, लिंक पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक पर हमेशा हमको एक ही फोर्स मिलेगा जो कि होगा हमारा एक्सियल फोर्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और इस मेंबर पे यहाँ पर इंटरनल हिंज है तो यहाँ पर हमारा मोमेंट जीरो है। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करें, इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो ये कुछ ऐसा है हमारा। ठीक है, ये मेंबर ऐसे कनेक्टेड है। क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है अगर मेरा मोमेंट यहाँ पर m1 है तो इस पॉइंट पर m1 होगा। ठीक है, इस इस पर तो खाली एक्शन फोर्स ही आने वाली है, मोमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरीके का रिजिड जॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, रिजिड जॉइंट, उसके बाद ये जो हिंज है ये इस पोर्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, इस मेंबर से हिंज कनेक्टेड नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। सेम सिनेरियो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर कुछ m मोमेंट है तो यहाँ पर भी m मोमेंट ही होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल हिंज नहीं है, ये हमारे हिंज है जो इस मेंबर के लिए ही है खाली। ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट जीरो होगा, वो तो क्लियर है। ठीक है, मोमेंट जीरो कहने का मतलब है कि इस मेंबर के एंड पे मोमेंट जीरो है खाली, इस पॉइंट पर कंप्लीट जीरो नहीं है। ठीक है, तो यार इस प्रॉब्लम को हमको देखना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, हमको कैलकुलेट करनी है एनर्जी ड्यू टू शियर, एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग एंड एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स। ठीक है, जनरली हम लोग प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं एनर्जी कैलकुलेशन में, सिर्फ हम बेंडिंग की वजह से इसमें एनर्जी लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक्सियल फोर्स के लिए, सबसे पहले मैं एक्सियल फोर्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एक्सियल फोर्स के लिए। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो यार अभी मेरे को एक्सियल फोर्स के लिए स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पहले मेरे को ये देखना है कि किस किस मेंबर में मेरे एक्सियल फोर्सेस आएंगे, कहां कहां पर वो एक्सियल फोर्सेस आएंगे और उनकी वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, एक्सियल फोर्स के लिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है, मेरा जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, पी स्क्वायर एल अपॉन में ए, यही फॉर्मूला होता है मेरा एक्सियल फोर्स के लिए। ठीक है, जहां पे ये आपका क्या है, मेंबर फोर्स है, मेंबर फोर्स। ठीक है, और अगर प्रिसाइज हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर डीएक्स ओवर में ए अपॉन में इंटीग्रेशन 0 टू एल। ठीक है, तो यार अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं स्ट्रक्चर को, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। अगर मेरा ये हिंज है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर ये कुछ मेरा ऐसा जॉइंट रहेगा, ये भी मेरा एक हिंज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक मेरा पी लोड लगने लग रहा है। ठीक है, सिमिलरली मेरा एक यहाँ पर एक ऐसा हिंज रहेगा, यहाँ पर एक लोड ऐसा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, ये मेरा इंटरनल हिंज है। ठीक है, तो यार अभी हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार इस लिंक की वजह से कितना रिएक्शन इस मेंबर पर आ रहा है। सब समझ रहे हैं बात? ये जो लिंक है, जब हम इसको नीचे बेंड करने की कोशिश करेंगे तो लिंक में कुछ ना कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे। ठीक है, ये फोर्सेस इस पोर्शन में क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को मान रहा हूं, उस रिएक्शन को मैं मान रहा हूं, लेट अस सपोज वो रिएक्शन है आपकी एम, एम तो नहीं, लेट अस सपोज उसको मान लेते हैं एस।
ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा L/2, ये भी है मेरा L/2, और ये भी है L/2, और ये भी है L/2। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो थीटा हमारा कैलकुलेट करके आता है, ये आता है 45 डिग्री। ठीक है, अगर मेरे को भाई इस मोमेंट, अगर मैं इस पॉइंट के बाद मोमेंट को मैं जीरो करूं तो उसकी वैल्यू आती है मेरे पास P इंटू एल, यही होगा P इंटू एल इक्वल्स टू इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू S sin 45 इंटू L/2, यही होगा। क्लियर है, S sin 45 इंटू L/2, यही वैल्यू होगी इसकी, P इंटू एल मोमेंट के। अगर मुझे मोमेंट इस पॉइंट पर जीरो होना है तो मोमेंट इक्विलिब्रियम यही होगा। क्लियर है, तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2p sin 45 डिग्री इक्वल्स टू s। ठीक है, और यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं उसकी वैल्यू तो आती है मेरे पास 2√p इज इक्वल टू s। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो भाई अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका फ्री इस पोर्शन को मैं कंसीडर करूं, अगर मैं, ये मेरा इंटरनल हिंज है, ठीक है, ये कुछ ऐसा मेंबर है, ठीक है, यहां पर मेरा P फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर मेरा एक 2√2 का फोर्स लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन यही होगा क्योंकि पॉजिटिव है तो डायरेक्शन यही है। क्लियर है, तो मैं देखूं यार, अगर ये हिंज पॉइंट नहीं है मेरा, ध्यान रखना, हिंज जो है वो मेरा इस पॉइंट पर है, हिंज इस पॉइंट पर हिंज है मेरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये हिंज से रिएक्शन मिल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस चीज को ब्रेक करूं तो यहां पर मुझको फोर्स मिलता है, इस पोर्शन पर मिलेगा S cos 45। ठीक है, और एक वर्टिकल फोर्स मिलेगा S sin 45। क्लियर है, तो ये जो S cos 45 होगा, ये इस मेंबर के लिए एक्सियल फोर्स होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये कैसे होगा, ये हमारा मेंबर है इंटरनल हिंज, यहां पर कुछ फोर्स लगेगा इसमें, सपोज एक बीम है, यहां पर फोर्स लग रहा है इसमें S cos 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2p। ठीक है, तो यार अगर मैं इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाता हूं तो इस पोर्शन पे नो एक्सियल फोर्स रहेगा मेरा, नो एक्सियल फोर्स। क्यों रहेगा नो एक्सियल फोर्स? क्योंकि इस साइड से इसको कोई सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, और इस तरफ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका 2p। क्लियर है पॉइंट? मतलब जो हिंज जॉइंट है वो इस पोर्शन पर इस पे 2p फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमको एक्सियल फोर्स मिल गई भाई यहां पर 2p। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आए हम लोग। ठीक है, तो अगर हम नीचे हम आए तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि यहां पर 2p लग रहा है, तो इस पॉइंट पर भी क्या लगेगा, 2p लगेगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि हिंज पर है ना, इक्विलिब्रियम होना चाहिए यहां पर। और एक हिंज पर एक वर्टिकल फोर्स भी आ रहा होगा, एक वर्टिकल फोर्स, उसको बैलेंस करने के लिए एक वर्टिकल फोर्स नीचे आ रहा होगा। क्लियर है पॉइंट? हिंज पर मेरे को एक एक्सियल फोर्स मिले, एक्सियल फोर्स का ट्रांसफर हो सकता है, वर्टिकल फोर्स शियर फोर्स का भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा लोड लग रहा है वो p लग रहा है, इस पॉइंट पर जो मेरा लोड लग रहा है वर्टिकल कितना लग रहा है, वो 2p। क्लियर है, तो ये लोड कितना होगा मेरा, ये वाला जो लोड है ये भी मेरा p होगा क्योंकि p ये नीचे को लगेगा। ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए ये ऊपर को लगेगा। क्लियर है, क्योंकि ये ऐसी तो कंडीशन है यार, ये यहां पर एक p लग रहा है, इधर पे एक 2p लग रहा है, हिंज यहां पर है तो ये हिंज इस पर एक सपोर्ट रिएक्शन देगा, p का रिएक्शन देगा, p और p, फिर यहां से वो p इस पर ट्रांसफर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है पॉइंट? तो यार अब ये p यहां से, ये एक फोर्स गया, ये p फोर्स है। ठीक है, ये यहां से एक इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो p रहेगा। ठीक है, ये फोर्स 2p है, और अगर हम इस L/2 पर आते हैं, L/2 पर आते हैं तो यहां पर भी हमको एक फोर्स, सेम फोर्स मिलेगा क्योंकि एक्सियल फोर्स सेम रहेगा मेंबर में, तो सेम फोर्स हमको क्या मिलेगा यहां पर, इस पॉइंट पर मिलेगा हमें 2p, ये भी 2p और ये 2√p, √2 इंटू 2√2p, 2√2p। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यार कि जो मेरी एक्सियल फोर्सेस आ रही हैं वो मेरे इस पोर्शन में आ रही हैं और इस वाले सारे पोर्शन में आ रही है। इसमें एक्सियल फोर्स है, इसमें एक्सियल फोर्स है और इसमें एक्सियल फोर्स, इसमें कोई एक्सियल फोर्स नहीं है। क्लियर है, तो
यार अगर मैं एक्चुअल फोर्स कैलकुलेट करूं अगर मैं एक्चुअल फोर्स इस मेंबर के लिए, इस पोर्शन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, मतलब मैं अगर मैं सीडी के लिए एक्चुअल फोर्स और एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी और सीडी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो आती है मेरी हाफ इंटू 2p का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना मेरा L/2 अपॉन में ए ई। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलती है मेरे को यहां से कितना p 4p स्क्वायर एल अपॉन में ए, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करी है सिर्फ पोर्शन सीडी के लिए, क्योंकि डीसी डीई पोर्शन में कोई एक्चुअल एनर्जी नहीं है। डीई नो स्ट्रेन एनर्जी, नो एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी, ध्यान रखनी ये बात। क्यों है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया। अभी हम लोग अगर आए इस मेंबर को देखें, इस मेंबर को जो एक्चुअल फोर्स मिल रहा है यहां तक कितना मिल रहा है मेरे को, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो अगर मैं, ये है मेरा CD मेंबर, सी बी, ये पी फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए पी फोर्स लगेगा। ठीक है, नीचे से भी एक क्या आएगा कंप्रेशन में पी फोर्स आएगा, पी और पी, क्योंकि तभी तो ये मिलाकर 2p होगा। ये जब जुड़ेंगे तो मिलाकर 2p होगा। इसको जॉइन पर मेरे को कितना फोर्स मिल रहा है, 2p मिल रहा है, तो मैं इसको अगर मर्ज करूंगा तो यहां पर मेरे को 2p फोर्स मिलेगा। क्लियर है? तो अब इन मेंबर में भी कुछ एक्शन फोर्सेस आएंगे। ठीक है, वो कितने होंगे, वो होंगे आपके मेंबर अगर मैं सीबी को कंसीडर करूं तो वो होता है मेरे पास पी स्क्वायर इंटू में L/2 अपॉन में 2 AE, यही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है मेरी, पी स्क्वायर इंटू एल अपॉन में 4 AE, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है पॉइंट? सीबी के लिए भी यही होगा, और आपको फिर कौन सा AB के लिए भी सेम वैल्यू होगी। AB P4C है ना, सेम वैल्यू, सेम एज अबव। ये भी होगा कितना, पी स्क्वायर एल अपॉन में 4 AE, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ब्रो, तो तीन मेंबर से हमने एक्चुअल फोर्स कैलकुलेट कर दिया। अभी एक एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी जो आ रही होगी उस लिंक मेंबर पर भी आ रही होगी, क्योंकि जो लिंक पर है सिर्फ हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल फोर्स करता है, तो यहाँ पर भी कुछ एक्चुअल फोर्स आ रही है। क्लियर पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल फोर्स को कैलकुलेट करूं, इस पे मेरी जो फोर्स आ रही है वो मेरे को मिल रही है, इस लिंक को अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज ये मेरा लिंक है, लिंक पोर्शन है, इस लिंक पर जो मेरे को फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे को, कितना मिल रहा है मेरे को, 2√2p, ये मिलेगा। ठीक है, इसी को तो रिजॉल्व किया है हमने, 2√2p मिलेगा। और इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 0.707 L। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, L/2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो हमको ये मिलता है 0.707 L मिलेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वैल्यू मिलती है तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं एनर्जी फिर से 2√2p का होल स्क्वायर इंटू 0.707 L अपॉन में ए इंटू 2, ये लिख सकते हैं लिंक के लिए। अगर हम इसको सॉल्व करें इसको, तो ये वैल्यू आती है 2√2 का स्क्वायर इंटू 0.707 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आती है 2.828। दिस इज इक्वल्स टू 2.828 पी स्क्वायर एल ओवर में ए, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो चार ऐसे मेंबर थे, पूरे चार ऐसे सेक्शन पोर्शन थे जहां पर मेरे को एक्चुअल एनर्जी मिल रहा है, एक सीडी पर मिल रहा है, एक सीबी पर और एक एबी पर। तो टोटल एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी होगा, टोटल एक्चुअल कितना होगा आपका, टोटल एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो होगा आपका कितना, 2.828 पी स्क्वायर एल ओवर में ए प्लस पी स्क्वायर एल ओवर में 4AE प्लस पी स्क्वायर एल ओवर में 4AE प्लस पी स्क्वायर एल ओवर में AE, यही चीज है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 2.828 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 0.25, तो ये वैल्यू आती है मेरी 4.328 ओवर में EI इंटू में पी स्क्वायर एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी जो मिल रही है वो मेरे को मिल रही है 4.328 पी स्क्वायर एल ओवर में EI। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो सिंपल जो एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी जो मेरे को मिलेगी वो मेरे को सीडी पे मिलेगी, सीबी पर मिलेगी और एबी पर मिलेगी। आपको ध्यान रखना कि फ्री बॉडी डायग्राम आपके कैसे बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कैसे हमारे फ्री बॉडी डायग्राम बन रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी से हमें पता लगा कि किन किन पोर्शन में जो कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी आएगी, इस पोर्शन में हमको कोई भी स्ट्रेन एनर्जी नहीं मिलने वाली क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई, ठीक है। फिर इस पोर्शन पे आते हैं, यहाँ पर भी हमको सेम मिलेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पोर्शन पे मुझको जो फोर्स मिल रहा है वो 2p का फोर्स मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा देखना है कि अगर मैं दोनों को मर्ज करूं तो मेरे को यहाँ पर 2p का फोर्स ही मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी p फोर्स है, इसमें भी ये टेंशन में रहेगा, ये कंप्रेशन में रहेगा, क्लियर है पॉइंट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आती है 4.32 है, p² L ओवर में p आई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू shear force। ठीक है यार, अभी मेरे को कैलकुलेट करनी है एनर्जी, एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू shear, ठीक है। शेयर के लिए मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यार शेयर मेरे को देखना है कि किन किन पोर्शन में मेरे को शेयर फोर्स मिलेगा, ठीक है, पूरी पोर्शन में शेयर स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। बट एक बात मेरे को पता है कि इस लिंक मेंबर पर कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर नो बेंडिंग, नो शेयर नो बेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मेरे को छेड़ना ही नहीं है, एक्चुअल फोर्स में मेरे को उसको देखना था वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है। अब शेयर फोर्स पर आते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं अपना, ये मेरा हिंज है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, 2√2p का फोर्स मिल रहा है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा 2p और एक हॉरिजॉन्टल 2p, यहाँ पर मेरे को p फोर्स मिल रहा है, क्लियर पॉइंट। फिर मैं नीचे पोर्शन पर आता हूँ, यहाँ पर भी मेरे को कहीं पर एक मिल रहा है 2√2p, इस पोर्शन पर कितना मिल रहा है 2p और इस पोर्शन पर मिल रहा है 2p, यही मेरा कुछ फिगर है, ठीक है। अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं इसको, इसके इक्विलिब्रियम, इस पूरे वर्टिकल इक्विलिब्रियम के यहाँ पे फोर्स लगना p जरूरी है, और इसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल फोर्स p आएगा यहाँ पर, इसको हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करने के लिए फोर्स 2p लगेगा और उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स 2p लगेगा, यही फोर्स रहेंगे मुझे, क्लियर है। मतलब इस पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा 2p और एक फोर्स लगेगा p डाउनवर्ड, यही चीज रहेगी, ठीक है, और नीचे रहेगा मेरा फिक्स सपोर्ट, क्लियर है पॉइंट। तो ये मेरा इंटरनल हिंज है यहाँ पर, और इस लिंक मेंबर से कोई मतलब नहीं है अभी मेरे को, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी कुछ रहेगी नहीं, तो अब मैं इसी फिगर को देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई मुझको शेयर फोर्स कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले एक बार शेयर फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी के लिए शेयर फोर्स होता क्या है। तो होता है शेयर फोर्स आपका कितना होता है, हाफ इंटू F² L ओवर में AR इंटू G, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ शेयर रिजिडिटी, ठीक है। AR हम बेसिकली लेते हैं रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया, फिलहाल के लिए मैं इसको A ही एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एज्यूम करना है, नहीं तो इसको A ही लेके चलो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अरे मैं हाफ इससे लगा रहा हूं कि लीनियर इलास्टिक है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो ये है मेरा यहाँ पे C, ये मेरा D E और B A, ठीक है। तो यार शेयर फोर्स अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि इस D पोर्शन में कितना वैल्यू आएगी। D पोर्शन में अगर मैं किसी भी पोर्शन में चले जाऊं तो शेयर फोर्स मेरे को क्या मिलेगा, P मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P, नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाफ इंटू p² इंटू L/2 अपॉन में A इंटू G लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू p² L अपॉन में 4AG, इक्वेशन नंबर 1, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर हम आते हैं इस पोर्शन पर, मैं इस पोर्शन पर आता हूं, ठीक है, यहां से कैलकुलेट करता हूं। यहाँ पर अगर मैं अभी इस डायरेक्शन पे चल रहा हूं, साइन का भी मेरे को मतलब नहीं क्योंकि मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं अगर, तो यहाँ पर शेयर फोर्स कितना मिल रहा है P, यहाँ पर कितना मिल रहा है P, यहाँ पर कितना मिल रहा है P, सेम P, तो ये भी सेम रहेगा। CD के लिए भी कितना वैल्यू आएगी, p² L अपॉन में 4AG, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यार इस मेंबर पर, सीबी मेंबर पर हम लोग आते हैं। सीबी मेंबर को अगर हम देखें, सीबी मेंबर पर हम देखें तो यहाँ पर हमको एक P फोर्स मिल रहा है और एक 2P फोर्स मिल रहा है,
ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो है, ये फोर्स तो एक्चुअली है, बट ये शेयर फोर्स, यहां पर जो शेयर फोर्स है वो 2p है भाई, ठीक है, p नहीं है 2p है। तो इस पोर्शन को अगर मैं देखूं, cb पोर्शन को देखूं, तो शेयर फोर्स कितना मिल रहा है मेरे को 2p, यहां पे 2p, इधर पे 2p, इधर पे 2p, ठीक है। तो कितना मिलेगा cb पोर्शन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो मिलेगा मेरे को कितना, 2p का होल स्क्वायर इनटू में l/2 इनटू l/2 अपॉन में हाफ इनटू ag, ये मिलेगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, p स्क्वायर l ओवर में 4 ag। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं यार हम लोग सीडी पोर्शन पर आते हैं, सीडी नहीं, बी, बी ए पोर्शन पर आते हैं। दिस इज योर बी, दिस इज योर ए। बी यहां पर फोर्स मिल रहा है, कितना मेरे को मिल रहा है, ये इस पोर्शन पर 2p मेरा इधर एक्ट करेगा, ठीक है, और यहां से मेरे को 2p इधर को लग रहा है, ठीक है। तो इस पोर्शन पर देखूं अगर मैं, तो कोई शेयर फोर्स नहीं मिलने वाला मेरे को, ये 2p को 2p कैंसिल कर रहा है, यहां पर भी जीरो रहेगा, यहां पर भी जीरो रहेगा, यहां पर भी जीरो रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यार इस पोर्शन पे तो मेरी कोई शेयर फोर्स आ ही नहीं रही है, ठीक है, इस पोर्शन पर मेरी कोई शेयर फोर्स आ ही नहीं रही है। तो एक बीए पर जो होगा, बीए पर नेट शेयर फोर्स कितना होगा मेरा, 2p माइनस 2p व्हिच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी जो मिलेगी मेरे को, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो मिलेगी यहाँ, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो मिलेगी वो मेरे को, वो कितनी मिलेगी मेरे को, क्योंकि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो मैं यहीं से चल रहा हूँ, अगर मैं इस सेक्शन पे ले रहा हूँ तो ये 2p ये 2p को कैंसिल कर रहा है, इसलिए शेयर फोर्स मेरा 0 आ रहा है। तो AB पर मेरे को शेयर फोर्स मिलेगा नहीं, तो शेयर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स नहीं होगा। टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आता है मेरे पास वैल्यू कुछ p स्क्वायर l ओवर में 4ag प्लस p स्क्वायर l ओवर में 4ag प्लस p स्क्वायर l ओवर में ag, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1.25 यानी 3/2, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 3/2 p स्क्वायर l ओवर में ag। क्लियर है, 0.25 और ये 1, ठीक है। तो शेयर फोर्स के कारण जितनी भी एनर्जी जो मिल रही है मेरे को, मैंने क्या किया, ये ऐड किया, ये पोर्शन ऐड किया, ये 3 पोर्शन ऐड किया, तो शेयर फोर्स मेरे को किस पोर्शन पे नहीं मिल रहा है, नो शेयर फोर्स, नो शेयर फोर्स, इस पे भी नो शेयर फोर्स, ठीक है। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ए जो होता है वो ए आर होता है, रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो चीज ध्यान में रखनी है, बट ठीक है हम ये लेके सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखना है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैसे, कहां पे शेयर आ रहा है, कहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कहां कैसे मुझे एक्शन स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैसे मेरे को आपको शेयर फोर्स मतलब क्या कहते हैं, कैसे मेरे को एक्शन स्ट्रेन एनर्जी टू शेयर कैलकुलेट करनी है। हमारा थोड़ा कैलकुलेशन हमारी इजी हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म लोड नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म लोड होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है हमको, पॉइंट लोड है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो इजीली कैलकुलेट हो रहा है सब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शेयर एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, तो यार अब शेयर एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये ध्यान रखना है कि यार मैं अपना सेक्शन कहां से चूज करूं कि जहां से मेरे को कैलकुलेशन इजी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यार, फॉर मेंबर डी, फॉर मेंबर शेयर नहीं, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी में देख रहा हूं ड्यू टू बेंडिंग है, तो यार मैंने कैलकुलेट किया, मैं अब देखता हूं कि मेरे को पहले मैं मेंबर देख लेता हूं भाई डी, डी के लिए कितनी स्ट्रेन एनर्जी आने वाली है। अगर मैं डी पर देखूं, मैं डी पोर्शन में, मैंने डी क्यों चूज किया, क्योंकि यहां से आगे मेरे को फोर्सेस का वेरिएशन है, ठीक है। तो अगर मैं एटा सेक्शन एक्स लूं यहां पर, तो मेरे को कितना मिलेगा, p इंटू एक्स स्क्वायर ओवर में dx, ठीक है, ओवर में 2 ei, यही होगी स्ट्रेन एनर्जी मेरी डी के लिए, 0 टू l/2, यही होगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये मिलता है मेरे को p स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर में 6 ei x का स्क्वायर और
क्यूब 6 हो जाएगा, और ये वेरी करेगा कहाँ से, 0 टू L/2, तो हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू एल क्यूब अपॉन में 8 इंटू 6 48, 48 ओवर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो भाई ये मुझे स्ट्रेन एनर्जी जो मिली है वो डी पोर्शन के लिए मिली है, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी या डी। क्लियर है? अब अगर मैं अपने सेक्शन, अगर मैं फिर से इधर से चलूं तो मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक पी के कारण मोमेंट आएगा और एक 2p के कारण आएगा मोमेंट आएगा। तो उससे बेटर है कि यार मैं इस सेक्शन से चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझको सेम ही वैल्यू मिल रही है। अगर मैं यहाँ से चलूं तो एट ए डिस्टेंस ऑफ x, एट ए डिस्टेंस ऑफ x पे मेरे को कितना मिलेगा मोमेंट, p into x। सेम डायरेक्शन से भी मेरे को मतलब नहीं है, तो p into x जब मिलेगा तो मेरे को वैल्यू भी मिलने वाली है। cd के लिए कितना मिलेगा मेरे को, p स्क्वायर l क्यूब ओवर में 48 ei, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? क्योंकि सीडी के लिए भी जो मोमेंट आएगा वो px ही आने वाला है, ठीक है, तो वो सेम चीज रिपीट होगी यहाँ पर। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं यार किस पर आते हैं, हम लोग सीबी पर आते हैं। सीबी पर अगर हम लोग देखें, सीबी पर हम लोग देखें तो यार हमको सीबी पर जो मोमेंट मिल रहा है वो किस, क्योंकि इस यहाँ से तो कोई मोमेंट ट्रांसफर होने वाला नहीं, क्योंकि हिंज जॉइंट है, हिंज से कोई मोमेंट नहीं ट्रांसफर होगा। तो जो मोमेंट आने वाला है वो 2p से आने वाला है। तो कितना होगा मोमेंट, वो 2p into x एट डिस्टेंस x पे अगर हम लें तो यहाँ पर मोमेंट होगा 2px, 2px का स्क्वायर इनटू dx ओवर में 2ei, यही होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यार वैल्यू आती है हमारी 4p स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx ओवर में ei इंटू 2, ठीक है। और अगर हम इस ध्यान दें तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी आपकी, p स्क्वायर l क्यूब 48 ओवर में ei इंटू में 4, यही वैल्यू आएगी टोटल, इंटू में ये 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो इसकी ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी मेरे को कितना, 4 इंटू 48, 4 p स्क्वायर l क्यूब अपॉन में 48 ओवर में ei। क्लियर है? तो ये पोर्शन का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब यार मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर मेरे को 2p, अगर मैं क्योंकि अभी मैंने रिएक्शन फोर्सेस मैंने कैलकुलेट नहीं करने मुझे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं सेम सेक्शन ले लिया, मैंने यहाँ पर मैंने सेम सेक्शन ले लिया, ये 2p है, यहाँ पर 2p लग रहा है और ये 2p है, ठीक है, एक x सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है। तो यार अब आप देखें तो अगर आप देखें यार, इसको मैं लेता हूँ, ये मैं x लेता हूँ, ठीक है, और ये मैं लेता हूँ कितना, ये पूरा x लेते हैं, और ये है मेरा कितना x माइनस L/2, ठीक है। अगर मैं देखूं यार, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो पोर्शन है, ये दो फोर्स मेरे बराबर हैं, तो इस यहां पर जो मोमेंट आएगा 2p into L/2, 2p into L/2 मतलब 2p into L/2 pl, इस पॉइंट पर जो मोमेंट आने वाला है वो आने वाला है क्या, pl, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो 2p फोर्स लग रहा है और ये p फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पर जो मोमेंट आएगा वो कितना आएगा मेरा, p into l, ठीक है। और इस पोर्शन के बाद आप देखेंगे जो 2p की डायरेक्शन है वो रिवर्स है, तो यहाँ के बाद जो भी मोमेंट आ रहा है वो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो पोर्शन है ये मेरा यूनिफॉर्म बेंडिंग वाला पोर्शन है, यूनिफॉर्म बेंडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2p फोर्स लग रहा है, तो उसके बाद में 2p into x ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जितना भी मोमेंट आना है वो मेरे को इस कपल की वजह से मिलना है। तो इस पोर्शन पर मेरा यूनिफॉर्म बेंडिंग है, ठीक है। यूनिफॉर्म बेंडिंग का कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर शेयर फोर्स जो होगा वो मेरा जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन पर जो हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया था वो हमारा जीरो था, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म बेंडिंग क्या होता है हमारा, dm by dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स होता है, तो यूनिफॉर्म बेंडिंग है तो dm by dx मेरा जीरो होगा, व्हिच इज इक्वल टू शेयर फोर्स। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शेयर फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया था इनिशियली वो हमारा जीरो है। क्लियर है? तो इस पोर्शन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो p into l होगा, ठीक है। तो अगर मैं ba के लिए कैलकुलेट करूं, ba के लिए, तो वो आएगा मेरा कितना, pl का होल स्क्वायर इनटू में l/2 इनटू में 2ei, इसकी वैल्यू आती है आपकी p स्क्वायर l क्यूब अपॉन में 4ei, यही आएगी वैल्यू, इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं यार, अगर मैं कैलकुलेट करूं इस चीज को, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इस चीज को, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास कितनी, p स्क्वायर l क्यूब अपॉन में 4ei, ये किसकी है, ba की, प्लस 4p स्क्वायर l क्यूब अपॉन में 48 ei, ये वैल्यू आ रही है मेरी किसकी, ये है cb की, प्लस p स्क्वायर l क्यूब ओवर में 48 ei, ये आ रही है मेरी वैल्यू किसकी, cd,
ठीक है, प्लस पी स्क्वायर एल क्यूब ओवर में 48 ई आई, ये वैल्यू आ रही है मेरी किसकी, डी की, ठीक है। और ये बराबर होगा कितना, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, कितनी वैल्यू देता है ये, 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 48 प्लस 4 डिवाइड बाय 48। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये आ रही है कुछ ऐसे 3/8 ई स्क्वायर एल क्यूब ओवर में ई आई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हमने तीनों एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया है कि कैसे हमको बेंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैसे हमको एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैसे शियर फोर्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम आता है। और एक कॉन्सेप्ट है, जब हमको यहाँ पर ऐसा कुछ करेक्शन मिले तो उस केस में सिर्फ हमको इस यहाँ पर एक रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। मूवमेंट जीरो नहीं होगा इस पॉइंट पर, सिर्फ हमको रिएक्शन फोर्स मिलेगा, जो हमने अभी जो देखा है कि रिएक्शन फोर्स कैसे आ रहा है इस पॉइंट पर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखिएगा, ठीक है, आंसर एक बार चाहे वेरीफाई कीजिएगा, कहीं पर अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई पोर्शन आपको नहीं समझ में आया कि कैसे फ्री बॉडी में डायग्राम बनाएं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है यही देखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर हमको कुछ ऐसा कनेक्शन मिल जाए, अगर ठीक है ऐसा कुछ कनेक्शन मिल जाए हिंज इस मेंबर पर, तो वहां पे रिएक्शन कैसे ट्रांसफर होंगे इस मेंबर पर, वो चीज हमको देखने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है बेंडिंग शियर। तो एक बार इसको देखिएगा, तब तक थैंक यू वेरी मच।